असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता के लिए हम इस बात पर टिके रहें कि हमें असफलता का फिर से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। असफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि सफलता के लिए लाइफ में जीवन में असफलता का होना भी आवश्यक है। इन सारी परिस्थितियों के आधार पर आज हमने डिसाइड किया है कि करियर के उतार चढ़ाव में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर हम आज एक विशेष चर्चा करेंगे और उसके लिए एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके नए नए वीडियो के लिए अपने आप को उपयुक्त पाएँ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग जैसे कि 21 से 35 साल के या 35 से 50 वर्ष के और 50 से ऊपर के लोगों के लिए करियर में किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, किन परिस्थितियों से वो अपने आप को रूबरू करते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं, निदान हो सकते हैं कि वो अपने करियर को बेहतर तरीके से एक मुकाम पर ले जा सकें जहां से वो खुद के लिए अपने ग्रोथ का मार्ग को तो डेवलप कर सकें, साथ ही साथ सामुदायिक विकास के लिए या लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किस प्रकार का वो अपना भागीदारी कर सकते हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये बात करते हैं कि हर उम्र के लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ना किस प्रकार की चुनौती हो सकता है। तो शुरुआत हम करते हैं 21 से 25 साल की उम्र के लोगों के लिए। इस उम्र में लोग अक्सर करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, यानी शुरुआती दौर में वो अपने करियर का इनिशिएशन करते हैं और जब वो शुरुआत में एंट्री करते हैं करियर के इस दौर में, सबसे ज़्यादा उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि वो किस प्रकार के करियर को चुने, पहला। दूसरा, किस प्रकार के स्किल्स की ज़रूरत होती है अपने आप को विकसित करने के लिए, दूसरा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि क्या उन्हें अस्थायी नौकरी मिलेगी, क्या उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मिलेगी, क्या उन्हें अस्थायी नौकरी के लिए आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हमें अस्थायी नौकरी मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए उसी में कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए क्या मेरिट और डिमेरिट है, अस्थायी नौकरी के साथ साथ उसमें क्या हमें आगे कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मिलती है तो उसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या किस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी और किस प्रकार के मेंटरशिप के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं दूसरों से सहयोग लेने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो, चाहे नेटवर्किंग हो, इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए तो चलते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं 21 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं 35 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए। इस उम्र में के लोग अक्सर करियर में स्थिरता और विकास की तलाश में होते हैं। चुनौतियां तो यहाँ भी होती हैं। किस बात की चुनौतियां होती हैं? उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती होती है नई टेक्नोलॉजी को अपने आप के साथ लाइजनिंग कर लेना, अपने आप के साथ अलाइनमेंट कर लेना, सिनर्जाइज कर लेना। ये तब सबसे बड़ी चुनौती होती है कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो हम अभी तक नहीं सीखे होते हैं उस सामने आकर हमारे सामने खड़ी होती हैं, हम उनको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और कैसे हम अपने आप को उसके अनुरूप ढालते हैं, वो हम सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि आजकल हम चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे वो मशीन लर्निंग की बात हो, चाहे वो अगर हम डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी डेटा एनालिसिस के लिए आते हैं, चाहे वो स्टेटा हो, SPSS हो, पावर BI हो, पाइथन हो। इन सारी चीज़ों से जो पुराने लोग होते हैं, जो 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस जिसके पास है, उनको लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए हम चलते हैं 35 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए बात करते हैं। इस उम्र के लोग अक्सर करियर में स्थिरता और विकास की तलाश में होते हैं। चुनौतियां तो वहाँ भी होती हैं नई टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन
उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कैसे अपने अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन होना चाहिए, नई चीज़ों को सीखने की इच्छा और अपने अनुभव का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस उम्र के लोगों में अगर इस उम्र के लोग करियर के अंतिम चरण में होते हैं तो वो मुख्य रूप से मेंटरशिप, फ्रीलांसिंग और कंसल्टेंसी पर विचार कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि हम नए टेक्नोलॉजी और नए करियर के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।